नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज़ में। उत्तर प्रदेश की सियासत में ओवैसी एंट्री मारने की सोच रहे हैं। यही वजह है कि मैदान फतेह करने के लिए उन्होंने अपने 100 योद्धा उतारने का मन बना लिया। अब ये योद्धा मैदान फतेह कर पाएंगे या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ओवैसी इन दिनों चुनाव से पहले बहुत ही हमलावर हैं। उन्होंने सबसे पहले योगी को अपने निशाने पर लिया, पर लोगों ने ट्विटर पर उनकी क्लास लगा दी और योगी ने भी उनका चैलेंज स्वीकार कर लिया। और अब AIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी RSS प्रमुख मोहन भागवत पर भड़क गए। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक के बाद एक 3 पोस्ट कर RSS प्रमुख की कई बातों पर अपनी सारी भड़ास निकाल दी। दरअसल मोहन भागवत मुस्लिम राष्ट्रीय मंच द्वारा आयोजित किए गए एक कार्यक्रम को संबोधित करने गए थे, जहां उन्होंने कहा था कि सभी भारतीयों का DNA एक है। इस दौरान उन्होंने लिंचिंग करने वालों को हिंदुत्व के खिलाफ बताया था। ऐसे में ओवैसी ने बिफरते हुए अपनी पहली पोस्ट पर लिख डाला कि RSS के भागवत ने कहा, लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व विरोधी। इन अपराधियों को गाय और भैंस में फ़र्क नहीं पता होगा, लेकिन कत्ल करने के लिए जुनैद, अखलाक, पहलू, रकबर, अलीमुद्दीन के नाम ही काफ़ी थे। ये नफरत हिंदुत्व की देन है। इन मुजरिमों को हिंदुत्ववादी सरकार के पुष्टपनाही हासिल है। उन्होंने कहा, केंद्रीय मंत्री कातिलों को गुलदस्ता देते हैं। ओवैसी ने सवाल करते हुए पूछा कि केंद्रीय मंत्री के हाथों अलीमुद्दीन के कातिलों की गुलपोशी हो जाती है, अखलाक के हत्यारे की लाश पर तिरंगा लगाया जाता है, आसिफ को मारने वालों के समर्थन में महापंचायत बुलाई जाती है, जहां भाजपा का प्रवक्ता पूछता है कि क्या हम मर्डर भी नहीं कर सकते? क्वेश्चन मार्क। अन्य पोस्ट में ओवैसी लिखते हैं, कायरता, हिंसा और कत्ल करना गोडसे की हिंदुत्व वाली सोच का अटूट हिस्सा है। मुसलमानों की लिंचिंग भी इसी सोच का नतीजा है। बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को लिंचिंग करने वाले लोगों को हिंदुत्व विरोधी बताया था। अब ओवैसी के इन शब्दों पर कई लोगों ने गुस्सा जाहिर किया। एक ट्विटर यूजर ने लिखा, वाह वाह, नफरत हिंदुत्व की देन है और मुसलमान बांट रहे प्यार दुनिया भर में। सीरिया, इराक, अफगानिस्तान, यमन आदि में मुसलमानों के बीच प्यार देखकर मेरी आंखें भर जाती है। कुछ नाम मुझे भी याद हैं, दिलबर नेगी, अंकित शर्मा ब्रैकेट में 400 चाकू, निकिता तोमर, कमलेश तिवारी, सैकड़ों सूटकेस वाली लड़कियां। वहीं एक शख्स ने लिखा, हिंदुओं के खिलाफ जो सरेआम लिंचिंग करी जाती है और उनको मार दिया जाता है, घर खाली करने को मजबूर कर दिया जाता है, वो किसकी सोच और देन है? क्या ये सब इस्लामिक वाली सोच का अटूट हिस्सा नहीं है? वहीं एक शख्स ने एक तस्वीर शेयर कर वो सारे चेहरे याद दिलाने की कोशिश की जो मॉब लिंचिंग में मारे गए और जिनके लिए लिब्रांडू, कट्टरपंथी, वामपंथी अक्सर बोलने से बचते हुए नजर आते हैं। एक ट्वीट भी इनसे नहीं किया जाता। वहीं एक यूजर ने लिखा, प्रिया सोनी, निकिता, चंदन गुप्ता, रिंकू शर्मा, गोपाल, कमलेश तिवारी, ध्रुव त्यागी, अंकित सक्सेना, अंकित शर्मा, नाम ही काफ़ी थे। ये नफरत कट्टर इस्लामिक सोच की देन है। इन मुजरिमों को इस्लामिक नेताओं पुष्ट पानी हासिल है। हैदराबाद के सांसद आतंकवादियों को कानूनी सहायता देने की बात कहते हैं। एक यूजर ने लिखा, पता नहीं आपके दिमाग में क्या चलता है, कभी तो आप संविधान की दुहाई देते हैं और कभी आप जहर घोलने का काम करते हैं। आपने जितने भी नाम गिनाए उनकी रिपोर्ट वगैरह आ चुकी है, वो दोषी साबित हो चुके हैं। बाकी पर अभी केस चालू है, लेकिन आपने उनको कैसे साबित निर्दोष कर दिया? ऐसे में लोग अब सवाल भी पूछ रहे हैं कि जब हिंदुओं को मारा जाता है तो उस पर कोई नेता क्यों नहीं आगे आता? उस समय क्या संविधान खतरे में नहीं आता? और आखिर कब तक लाशों पर राजनीति का ये गंदा खेल खेला जाएगा? इस वीडियो में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।